लिकी मरवत खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी मैदानों में बसा हुआ एक ऐसा खुता है जहां ज़मीन के ज़रात में भी तारीख की गूंज सुनाई देती है, जहां क़बायली रवायात वक्त के साथ बदलने के बजाय मज़ीद गहरी हो चुकी हैं और जहां लोग अपनी सक़ाफ़त और रवायात को सीने से लगाकर जीते हैं। ये सिर्फ़ एक ज़िला नहीं बल्कि एक अजीम तहज़ीब, एक ज़िंदा रवायत और एक पख्ता शनाख्त है। आइए इस खूबसूरत ख़ते के सफ़र पर चलें, इसकी तारीख़, इसके लोग, इनकी अक़दार और सबसे बढ़कर उनका सक़ाफ़ती रक़्स। इतना नील की मरवत की तारीख़ी झलकल की मरवत की तारीख़ सदियों पर मुहीत है। इस ख़ते का शुमार इन इलाक़ों में होता है जिन पर मुख्तलिफ़ इदवार में मुख्तलिफ़ सल्तनतों ने हक्मरानी की। गंधारा तहज़ीब, मुग़लिया सल्तनत, सिख राज और बरतानवी दौर हुकूमत, हर दौर में लक्की मरवत ने एक मखसूस मकाम हासिल किया। लिकी लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ लक्ष्या से माखुज़ समझा जाता है, जिसका मतलब है हदफ या मकसद, जबकि मरवत यहाँ के गालिब पठान कबीले का नाम है। लकी मरवत का मतलब यूं हुआ, एक कबायली कौम जिसका हदफ वाज़ेह और कदम मजबूत है। बरतानवी दौर में लिकी मरवत को एक इंतज़ामी और दिफाई अहमियत हासिल थी। 1972 में लिकी मरवत को ज़िला का दर्जा दिया गया, मगर उससे पहले भी ये अपनी सक़ाफ़ती शनाख्त और जोग्राफ़ियाई अहमियत की वजह से अलग मकाम रखता था। क़बाइल और ज़बान यहाँ के ज़्यादातर लोग पख्तून हैं, जिनमें मरवत क़बैला सबसे नुमायाँ है। दीगर कबीलों में बतनी, नयाज़ी और दावड़ शामिल हैं। ज़बान के तौर पर पश्तू बोली जाती है और पश्तूनौली, पश्तूनवाली का निज़ाम रोज़मर्रा ज़िंदगी में गहराई से रचा बसा है। पश्तूनौली का खलासा कुछ यूं है: मेलमस्टिया, मेहमान नवाजी, बदल, बदला या इंसाफ, ननवंतई, पुनः देना, गैरत, इज़्ज़त और हमियत, नंग, नामूस। लिकी मरवत की सक़ाफ़ती इक़दार लिकी मरवत के लोग नहायत सादा, मेहमान नवाज, बाइज़्ज़त और सक़ाफ़ती तौर पर बाशूर हैं। उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सक़ाफ़त सिर्फ़ त्यौहार या लिबास तक महदूद नहीं, बल्कि उनके रवैयों, ख़ानदानों, फ़ैसलों और इज्तिमायत में भी झलकती है। मिलमस्टिया, मेहमान नवाजी। अगर कोई अजनबी भी दरवाज़े पर आए तो उसे खाने, बस्तर और इज़्ज़त से नवाजा जाता है। घरों में ख़ास बर्तन और बस्तर सिर्फ़ मेहमानों के लिए रखे जाते हैं। बुज़ुर्गों का एहतिराम। घर और गांव के बुज़ुर्गों को ख़ास मकाम हासिल है। उनकी राय को मुक़द्दम समझा जाता है और इख्तिलाफ़ बहुत नरमी से किया जाता है। सादगी और वक़ार। लिबास में शलवार, कमीज़, चप्पल और टोपी का रवाज है। ख़वातीन पर्दे की पासदारी करती हैं और उनकी इज़्ज़त हर चीज़ से बढ़कर है। त्यौहार और तक़रीबात, ईदीन, शादियाँ, अक़ीक़े और जरगे, सब में रवायात ज़िंदा रहती हैं। शादियों में रवायती गीत, दहल और इत्न रक़्स होता है जो दिल को खुशी से भर देता है। औतन सक़ाफ़त की धड़कनल की मरवत की सक़ाफ़त का सबसे खूबसूरत पहलू इत्न है, एक कदीम पश्तून रक़्स जो ताकत, इत्तिहाद और खुशी की अलामत है। औतन सिर्फ़ रक़्स नहीं बल्कि ये एक कबायली इजहार है। ये एक रिश्ता है ज़मीन से, कबीले से और अपनी शनाख्त से। ये रक़्स शादियों में हो या किसी फ़तह के जश्न में, इसकी अहमियत हमेशा बरकरार रहती है। औतन कैसे होता है? इतन की इब्तिदा होती है एक हल्की धुमक से। दहल की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देती है। चंद मर्द एक दायरे में आ खड़े होते हैं और अपने कदम ज़मीन पर रखना शुरू करते हैं। हर कदम, हर चाल, हर जनबश मौसीकी के साथ हम आहंग होती है। रफ्ता रफ्ता रफ्तार तेज़ हो जाती है, जिस्म झूमने लगते हैं, कुंधे हरकत करते हैं और पाँव ज़मीन पर पूरी क़ुव्वत से पड़ते हैं। रक़्स करने वाले कभी परचम लहराते हैं, कभी हाथों में रोमाल और चेहरे पर फ़ख्र की झलक होती है। औतन की रूह क्या है? दायरा, इत्तिहाद की अलामत, दहल की रफ्तार, जोश और वलूला शरकत, सब मिलकर रक़्स करते हैं, कोई अलग नहीं। की मरवत में इत्न के साथ अक्सर सिरनाई भी बजाई जाती है, जो फ़ज़ा को एक रूहानी कैफियत देती है। ये रक़्स न सिर्फ़ जिस्मानी सरगर्मी है
बल्कि एक रूहानी और सकाफती इबादत की मानंद है। आज का लकी मरवत, रवायत और तरक्की का संगमागरचा लिखी मरवत में तालीम, टेक्नोलॉजी और नए रुझानात ने जगह बनाई है, लेकिन सकाफत यहाँ के लोगों के दिल की आवाज़ है। नौजवान आज भी अपने बुजुर्गों की रवायात को सीखते हैं, उनको अपनाते हैं और उन पर फ़ख्र करते हैं। तालीम याफ्ता नौजवान भी इत्न करते हैं। दफातर में काम करने वाले भी मेहमान के लिए चिपली कबाब और कहवा पेश करते हैं, और जदीद मोबाइल रखने वाले भी बुजुर्गों की बातों को हर फाखिर मानते हैं। अख्तितामिया लिकी मरवत, एक तहजीबी रोशनील की मरवत सिर्फ एक मकाम नहीं, ये एक जिंदा सकाफत है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, गैरतमंद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करते हैं। यहाँ इतना कि धड़कन में मोहब्बत, इत्तिहाद और जदोजहद की सदा सुनाई देती है। यहाँ की सकाफत न सिर्फ एक फ़ख्र है, बल्कि एक सबक भी है कि चाहे वक्त कितना ही बदल जाए, अपनी जड़ों से जड़े रहना ही असल तरक्की है।